और हाँ, विपिन जब दुकान पे पहुंचा तो सबसे पहले उसने टिश्यू पेपर उठाया और अपना पसीना ऐसे पूछ रहा था जैसे कि उसे कोई उससे कुछ हुआ है, बेचैनी है, बहुत पसीना सा ऐसे पूछ रहा था कि जाके दुकान में से खुद से लेके और पूछ रहा है मुंह को, जैसे कुछ परेशान है वो बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके। आप उस वीडियो में देखना कि विपिन अपना फेस को कैसे पूछ रहा है, जैसे हड़बड़ाहट में करते हैं ना, ऐसे ही कर रहा है वो। ठीक उस टाइम उसके चेहरे पे डर अलग छलक रहा था जब वो अपना फेस पूछ रहा था दुकान पे जाके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी पीछे आप सभी को पता तो होगा कि निक्की के बारे में एक लड़की को, एक बहू को जलाकर मार दिया गया या जलकर वो खुद मर गई। क्योंकि देखा किसी ने नहीं, उनके घर वाले भी जान सकते हैं इस चीज़ को कि सच क्या है। और जहाँ पे दोनों बहनें साथ रहती थी, अगर उसने खुद आत्महत्या करी है, मतलब खुद को जलाया है, अगर तो जब दोनों बहनें साथ रहती थी तो उसे ये स्टेप नहीं उठाना था। अपनी बहन के साथ अपने दुख शेयर कर सकती थी। और पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अगर, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती थी। ऐसी सिचुएशन तो तब आती है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है और वो दुखी होके आत्महत्या करने लग जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये उसने खुद से किया है। और ये जो वीडियो दिखा रहे हैं कि बाहर थे, वो अंदर थी और बाद में जली है, तो हो सकता है कि देखो, चिंगारी से आग लगने में थोड़ा तो टाइम चाहिए होता है, एकदम नहीं। क्या पता लगा के बाहर आ गए हों और कुछ भी हुआ हो। ये मेरे अपने विचार हैं। आदमी हर कोई अपने अपना सोचता है। ये बात तो क्लियर है कि इसकी निक्की की मौत का कारण तो विपिन ही, उसका पति था खुद का। विपिन है ना उसका नाम? हाँ, वही था। चाहे वो गुस्से में खुद लगा ली हो, वो उसे छोड़ के चला गया हो लड़के, वो गुस्से में खुद लगा ली हो, या वो उसे लगा के गया हो बाहर। इतने लगते लगते जब वो आग भड़कती है, उसमें टाइम लगा है। और 2-3 मिनट का टाइम लगा है इसी अ, और बाद में वो कैमरे के सामने बाद में ये दिखाने के लिए कि मैं तो दुकान पे था उस टाइम। क्योंकि वो सामने सामने ही है, ज़्यादा उसमें गैप नहीं है। मैंने वीडियो में जैसे घर और दुकान दिखाए जा रहे थे, देखा था। और उतने टाइम सब लोग बाहर ही क्यों? वो कह रहे हैं हम बाहर थे, और उसकी सिस्टर कह रही है कंचन की वो सब घर में ही थे। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है? और उसकी निक्की और कंचन की माँ की भी, मतलब आज मैंने वीडियो देखी थी, वो कह रही थी कि भाई, हमने तो उसे ना निकाला, ना तलाक दिया, ना दहेज मांगा। तो बहुत लोग ब्लेम करने लग जाते हैं। अब मान लो, अब कुछ ऐसा हो रहा है ना, सब लोग तो एक से नहीं होते हैं, कि जब अगर आपस में किसी की नहीं बनती है तो वो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने तो, जो सच्चाई है होती है वो छुप जाती है। उसका कोई ठीक से पता नहीं कर पाता है, क्योंकि झूठा आदमी तो ब्लेम कर रहा है और सच्चा आदमी कैसे कोई पता लगाए कि ये सच बोल रहा है। और वो भाभी को ये तो दिखाई नहीं दिया कि उसकी नंद जल के मर गई है, उसको उस चीज़ का तकलीफ नहीं है। वो जो मारपीट करने वाली वीडियो आपने पहले की थी, मान लो वो वीडियो पहले की थी, कर रहा था, और उसके प्रति वो उसके फेवर में बोल रही है। अफ़सोस हो रहा है मुझे तो इस बात को देख के। बताइए, ऐसे इंसान के प्रति तो आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। जो इंसान एक बार मारा है, वो मारता भी होगा, हाथ छोड़ता होगा, तभी उसने एक दिन की वीडियो ऐसे क्लिप बना ली है उसकी बहन ने। हाँ, उसकी बहन की ये गलती है कि वो जब जल रही थी, उसको वीडियो नहीं बनानी थी, कोशिश करती। उस टाइम कहाँ इतना होश रहता है कि तुम वीडियो बनाने लग जाओ। बाकी दोनों की वीडियो, पहले वाली वीडियो भी देखी मैंने कंचन और निकी की, और उसे नहीं लगता कि उन बहनों में कोई मतभेद था। दोनों अच्छे से, या आप देखिए, रील्स बनाती थी, घर के अपना पार्लर भी चलाती थी। किसको बुरा लगता है घर में आता पैसा? कोई मना नहीं करता है आज के दौर में। हाँ, कई बार लोग कह देते हैं, जैसे घर का काम नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, हम मान लो कोई रील बना रहे हैं और हमारे घर का काम बीच में पड़ा है, तो कह देते हैं कि कोई ज़रूरत ना रील बनाने की। अब हम मैं भी अपनी बेटी से बोल देती हूँ कि डांस वांस के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ काम करो पहले स्कूल का। तो ऐसे आदमी बोल देते हैं कि आज से बाद में बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी काम करते हैं। सब लोग कहते हैं ऐसे कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब से नहीं करूँगा। क्या कोई भी हम बिज़नेस करते हैं तो उसके बारे में, जब हमें हमारा कोई भी काम रुक जाता है उसकी बिज़नेस की वजह से, या मान लीजिए, या हमारा कोई नुकसान हो जाता है, या कई बार मैं अपना सूट सिलती रहती हूँ खुद ही, तो मैं सोचती हूँ कि
अब सर मैं अपने भारी सिलवाऊंगी, मैं नहीं सिलूंगी, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो गया इसलिए मैं नहीं सिलूंगी। लेकिन एक दिन बाद ही अगर मेरी सिलाई का कुछ काम निकल आ जाता है अपना, तो मैं फिर से करने लग जाती हूँ। तो ये तो एक कॉमन बात है, अगर कोई किसी को रील को मना कर भी देता है, ये कोई अगर मना वो होती है, या तो वो फिर जैसे कि दुकान को ही बंद कर दो बिल्कुल, कि ये हमने बेच दी या इसमें से सामान ला के नहीं दिया या नहीं लाने दिया, वो ये तो बहाने ले रहे हैं कि रील बनाने की वजह से और पार्लर खोलने की वजह से। निक्की और कंचन दोनों, कोई भी लड़की हो, अगर वो जॉब कर रही है या फिर रील्स बना रही है, तो उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वे इधर-उधर के लफड़ों में फँसे हैं या इधर-उधर की बातों से कि उन्हें जानकारी भी होती है। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये रहता है अपने घर का काम खत्म करो, जल्दी से रील बना लो या अपना बच्चों को टाइम दो, ये। मैंने उनकी रील्स में कहीं भी उनके हस्बैंड को नहीं देखा, दोनों में से कोई से को भी। हो सकता है किसी एक आध में हो, पर मैंने ज़्यादातर रील्स उनकी देखी हैं, पुरानी रील्स थी, और उनके बच्चों को देखा। तीसरा, अब देखिए मान लीजिए मैं रील्स बना रही हूँ और मेरी बेटी भी, मेरे बच्चे भी मेरे साथ में हैं, तो सामने से शूट करने वाला कोई और ही होगा, तभी रील्स बनती है, ऐसे नहीं बनती। हर जगह आदमी स्टैंड लेके नहीं खड़ा रहता है। घर में हो जाता है कि हम बैठ के सामने फ़ोन रख के रील्स बना रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि फ़ोन सामने रख के रील बन जाती है। उसके लिए भी तीसरा आदमी चाहिए। तो रील्स बनाने में भी या तो उसकी सास हो या उसका हस्बैंड हो, वो रील्स बनाते थे और इनकी बनती थी। क्योंकि कई वीडियो में मैंने देखा है, बहनें भी होती थी और बच्चे भी होते थे। ठीक, रील्स तभी बनती थी। और कोई भी हमारे घर में मेकअप कराने आएगा, वो तभी आएगा जब हम करेंगे उसका मेकअप। अब मान लीजिए कोई आया हो घर में, सास हो या ससुर हो या उसके हस्बैंड हो, अगर वो इस बात पे नाराज़गी जताता है कि हमारे घर पे कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप वेकअप या ये ब्यूटी पार्लर करने की, तो लोग आना बंद कर देते हैं। ठीक, खुद ही आना बंद कर देंगे। जहाँ तक मेरे अपने विचार हैं कि वो जो विपिन के फेवर में कुछ लोग, गाँव के लोग बोल रहे हैं, वो विपिन को बचाने के लिए बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहा होगा कि जो हो गया वो तो वापिस आ नहीं सकता, हो नहीं सकता, इसलिए इसको बचा लो, उसके बच्चों का क्या होगा? ये सोच ये बोल के मतलब कुछ लोग साथ दे रहे हैं, बट ऐसे समाज में सुधार तो नहीं होगा ना। ये मेन कारण होता है, सज़ा इसलिए दिलानी है गलत इंसान को, ताकि दूसरा इंसान कोई ऐसे कदम ना उठाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, निक्की आत्मनिर्भर थी, कंचन भी आत्मनिर्भर थी, अपना घर परिवार देख रही थी, अपना काम कर रही थी। ये बात तो साफ है कि निक्की और कंचन आत्मनिर्भर थी, किसी के ऊपर डिपेंड तो थी नहीं, अपने घर में रह रही थी। ये बात तो क्लियर है कि निक्की और कंचन दोनों आत्मनिर्भर हैं थी और होशियार भी थी, तभी अपना घर चला रही थी। भाई रील्स बनाना या तुम्हारे ब्यूटी पार्लर चलाना, घर का काम भी रहता होगा, अपने बच्चों की देखभाल भी होती है। तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसमें भी इंसान पहले अपने घर के काम खत्म करता है, अपने आप को भी सँवारता है, तब जाके बाहर समाज में कोई काम करता है। ऐसे नहीं कि कैसे भी खड़े हो जाओ, रील्स भी बनाओगे उसके लिए भी आपको थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा, तभी जाके आप कैमरे पे खड़े होगे। आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, डांस करो या कुछ भी करो। और मैंने उनकी रील्स देखी, मुझे तो उनकी रील्स में मतलब करीब-करीब सारी तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन बहुत सारी रील्स देखी। मुझे एक भी रील्स उनमें गलत नहीं लगी कि उन्होंने गलत तरीके से रील्स बना रखी है, क्योंकि रील्स बनाने वाले भी मतलब पुरानी रील्स से भी आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के लोग वो रहे होंगे। थोड़ा-सा अनुमान आदमी लगाता है। और हाँ, भाभी ने भी ब्लेम किया है कि हाँ, निक्की और कंचन ने उसके ऊपर हाथ भी छोड़ा था। अब ये तो वे ही जाने। पुरानी बात है कि क्या पता निक्की ने ही छोड़ा या उसने भी छोड़ा उनकी, लेकिन भाभी को की यहाँ पे गलती है। देखिए, उसे अपने ऊपर हाथ छोड़ने का दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रही वो जो पुरानी रील्स है जिसमें निक्की को वो बाल खींच-खींच के मार रहा है। खून भी लगा हुआ है उसके कमर-पीठ पे उसके विपिन को, और उसकी माँ उसे बचा रही है कि जबकि वो नहीं दिखाई दिया। वो नहीं दिखाई दे रहा निक्की की भाभी को कि उसकी नंद जलकर मर गई है। हाँ, और रही बात तो उसके छोड़ने की, कि वो छुटी है, नहीं छुटी है, उसकी सास का, निक्की की माँ का कहना है, निक्की और कंचन की माँ का कहना कि ये हमने कहाँ छोड़ रखा है, हमने तो ना तलाक दिया,
ना हमने कुछ मांगा, ये तो मांगना ना मांगना उनके ऊपर पे जाने। और ना हमने मतलब कुछ नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, वो अपने आदमी को बना के खिला दे, हम तो बस ये चाहते हैं। उसकी बातों से ये पता चल रहा है उसकी निक्की की भाभी काम करने वालों में से नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसा तब कहता है कि हमको तू दो रोटी बना के दे या मत दे, अपने आदमी का तू कर ले। तो वो अपने आदमी का भी करने वालों में से नहीं है, इसका मतलब। हम्म। क्योंकि हर कोई माँ बाप ये सोचते हैं, देखो एक टाइम आता है सबके हाथ पैर थक जाते हैं, जब शादी हो जाती है तो वो सोचते हैं कि हम भी मतलब हमारी हेल्प करें, हमारी बहू आई है घर में तो वो घर के कामों में हाथ बटाए। कुछ होते हैं कि सास बहू के ऊपर सारा काम छोड़ देती है, वो भी गलत है, क्योंकि उसके ऊपर भी एकदम से सारा काम छोड़ना ये भी गलत है, लेकिन साथ काम मिलके जुल के ही करना चाहिए सबको। यहाँ पे सास ससुर जब वो देखते हैं कि बहू कुछ काम नहीं कर रही है, तो वो सोचते हैं कि यूँ तो इसका आदमी है या ये तो इसके बच्चे हैं, तो अपने आदमी बच्चे को तो खुद खिला सकती है, हम उसका नहीं करेंगे, उसके कपड़े छोड़ सकती हैं। तो माँ भाई, अब शादी हो गई, अपने आदमी और बालकों को खुद देखे, बात भी सही है। तो जहाँ तक मेरा मतलब ये तो मेरे अपने विचार हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सही भी हो, क्योंकि मैंने जो वीडियोज़ में देखा मैं उसके बेस पर ये बात बोली, जो भी मैंने बोला। अब यहाँ पे निक्की और कंचन की भाभी जी उस देखने की बजाय कि हाँ तेरी नंद जल गई है, ये देखने की बजाय बल्कि उल्टा विपिन का फेवर ले रही है कि वो बुरे नहीं हैं। और जबकि उनकी बुराई के पर्चे तो पहले ही छपे पड़े हैं कि वीडियो बनी हुई है कि 6 महीने पहली वीडियो है। हाँ, तो जब उस वो जली है या उसकी एक वीडियो भी देखी है फिर मारते हुए विपिन निक्की को मार रहा है, तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि घर में आए दिन कलेश रहता है, कुछ ना कुछ, जिस बेस पे ये घटना घटी। और इसका कहीं न कहीं कारण एक उसका घरवाला ही है, और तो सब सास-ससुर, नंद को बुराई देने लगे। अगर निक्की का भाई अच्छा है, तो भावज कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। सास-ससुर को और नंदों को बुराई देना ये तो दूसरों को फँसाने के लिए है। और निक्की का घरवाला अगर अच्छा होता, तो निक्की नहीं मरती। चाहे उसने खुद आग लगाई है, चाहे विपिन ने उसे लगाया है। मतलब अगर निक्की ने खुद भी आग लगाई है, तो वो इतनी परेशानियों में थी कि उसको आग लगानी पड़ी। ये मान के चल रही थी। या फिर विपिन ने लगाई है तो वो दोषी तो है ही, दोनों तरफ से ही। ये मेरा अपना मानना है। आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। ये जो भी हुआ समाज में बहुत बुरा हुआ। मैं तो यही कहूँगी, अगर अपनी बेटी कहीं गलत जगह फँस जाती है, तो उसे टाइम से अपने घर ले आओ, बेटर यही होता है। और उनके ऊपर मत छोड़ो, और बेटियों में भी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि उनका मतलब उन्हें मरना नहीं चाहिए, उन्हें उन्हें सोचना चाहिए कि उनके बच्चे हैं। और बेटियों को भी इतना सक्षम होना चाहिए कि वो अपनी परेशानी में अपने आप को सँभाल सकें। उन्हें इतना मतलब अपने पैरों पे इस लायक तो करो, उन्हें कुछ भी काम सिखाओ, ज़रूरी नहीं है, अगर कोई पढ़ाई नहीं कर सकती तो उन्हें कुछ ऐसा काम सिखाइए जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों, विद 2 पैसे कमा के अपना पेट भर सकें, अपने बच्चों को रोटी खिला तकलीफ हुई। ये सब आए दिन केस सुन रहे हैं, कभी मनीषा, कभी निक्की, कभी कोई, कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं। अब तो जैसे लगता है ना कि ये सब आम बात हो गई है, आए दिन रोज नई न्यूज़ सुनने को मिलती है। कहीं पे आदमी मार दिया, कहीं पे बहू मार दी, कहीं पे बेटी मार दी, कहीं पे भाई मार दिया, कहीं पे किसी ने किसी को, कुछ भी है मतलब। अ, ये केस ज़्यादा हो रहे हैं। या उन लड़कियों की आज भी वे लड़की महान है जो मतलब ऐसे परिवारों को झेल रही हैं, पिट के उस घर में रह रही हैं। ठीक, बहुत तो हिम्मत चाहिए उसके लिए। लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग उस पे जुल्म करते ही रहोगे। ज़माना बदल रहा है, आपको दिन पे दिन हर किसी को सुविधाएँ मिल रही हैं, लड़कों को, आदमियों को इतनी फैसिलिटी सुविधाएँ मिल रही हैं, हर चीज़ टाइम पे मिल रही है। तो लेडीज़ों को तुम आज भी पैर की जूती समझे हुए हो या उन्हें कुछ समझ नहीं रहे हो। वे तुम्हारे कंधे से कंधा लगाकर कमाने के लिए बाहर निकल रही हैं या कुछ भी काम कर रही हैं। तो आपको तो गर्व होना चाहिए